स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। आप लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। ओके, तो देखते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या है हमारे पास फंक्शन? फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई log to the base 10 1 minus x प्लस रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात समझिएगा। इसका जो आप डोमेन निकालोगे वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। आ रही बात समझ में? और इसके ज़रूरी नहीं कि एक लिमिट आपको डिफाइंड हो, इसकी कई सारी लिमिट्स डिफाइन होगी जो यूनियन में एक साथ लिखी जाएंगी। फिर इधर सपोज दो तीन हमारे पास लिमिट्स, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती है, लिमिट्स डिफाइंड हो रही हैं। लॉग में यही कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, कि हमारे पास दो तीन वैल्यू डिफाइंड होंगी, दो तीन इंटरवल्स डिफाइंड होंगे। तो इधर दो तीन इंटरवल्स हमारे सपोज दो इंटरवल्स हैं, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन होगा, इसका उस वाले इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन होगा जो सेटिस्फाई करेगा इसके साथ। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको और क्लियर होगा। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसको हो सकता है आपको 2-3 बार देखना पड़े, लेकिन समझिएगा ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, ये अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? log टू द बेस 10 1 माइनस एक्स। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये कि log जो है नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log टू द बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये चीज़ समझ में आ गई फर्स्ट और सेकंड कि log टू द बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है। मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लास में। और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए log डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए log डिफाइंड नहीं होता, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, log जो है 1 माइनस एक्स मतलब हमारा 1 माइनस एक्स जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज़ जब नेगेटिव नहीं होती है उसका मतलब वो ज़ीरो से क्या होती है? ग्रेटर होती है। हमारी बात समझने, कोई भी चीज़ जब नेगेटिव नहीं होती है तो वो क्या होती है? ज़ीरो से ग्रेटर होती है। ओके, ज़ीरो से ग्रेटर होती है। यानी यहाँ पे जो x है, ठीक है, वो लेस देन क्या होगा? 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, x जो होगा लेस देन क्या होगा? 1 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, x लेस देन 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो x लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि x का अगर हम इंटरवल डिफाइन करें तो क्या डिफाइन होगा? माइनस इनफाइनाइट से लेस देन x लेस देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से x लेस देन 1 हो गया। यहीं से निकाला हमारे, देखिए कुछ भी नहीं इसमें, लेस देन 1 है। और कहाँ तक हो सकता है लेस देन 1? माइनस इनफाइनाइट तक। अब ये जो मैंने सेकंड लिखा था इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो है, ठीक है, log टू द बेस 10 1 होता है 0। तो अगर यहाँ पे 1/0 होता है, सपोज यहाँ पे 1/0 हो जाए तो 1/0 भी तो नॉट डिफाइंड होता है, यानी ये पूरी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर x ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पे log द बेस 1 क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। अगर x क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। समझिएगा इस बात को कि x जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, x जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हुआ तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। और log टू द बेस 10 1 कितना होता है? 0। और 1/0 आपको क्या दे देगा? नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि x क्या है? x क्या है? x 0 नहीं होना चाहिए। तो सर x 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि x फिर क्या हो? ठीक है, x अगर 0 नहीं होना चाहिए तो फिर x क्या हो? x क्या हो? 0 ना हो। तो x फिर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा,
x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, लेकिन x जो है 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, सपोज 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे डिफाइंड था कि x जो है कभी भी 1 नहीं होगा, 1 से लेस होगा। तो हमने कहा 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड हो रहा माइनस इनफाइनाइट से 1, और ये डिफाइंड हो रहा 0 से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 0 से 1। तो मैं इन दोनों को कैसे लिख सकता हूँ समझिएगा। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू क्या डिफाइन कर सकता हूँ, 0। और इसको मैं क्या, देखिए 1 तो यहाँ पे था इसीलिए तो मैंने इसको यहाँ पे 0 लिख दिया, एंड, ठीक है, एंड ये कहाँ से है, 0 से 1। ठीक है, ये कहाँ से है, 0 से 1। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो माइनस इनफाइनाइट से 1 भी लिख सकता हूँ और 0 से 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से 1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 0 to 1 तो ये डिफाइंड है और इनका यूनियन होना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 to 1, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, इतना समझ में आ गया। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, रूट एक्स प्लस 2 की। रूट एक्स प्लस 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो x प्लस 2 है वो क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी x प्लस 2 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x किससे ग्रेटर हो जाएगा, -2 से। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ये कैसे डिफाइंड होगा, -2 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन इनफाइनाइट, ये डिफाइंड होगा ना। तो ये आपको क्या देगा बताइए, ये क्या देगा आपको, -2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक मिनट मैं पूरा कॉपी में देखता रह गया तो ये पूरा स्किप हो गया, फिर से बता दे रहा हूँ। x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -2, और यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि -2 से बड़ा कितना, इनफाइनाइट तक। ठीक है, -2 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये सेमी क्लोज सेमी ओपन हो जाएगा, सेमी क्लोज्ड क्या होगा, -2, और यहाँ पे क्या डिफाइन हो जाएगी लिमिट, इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखिएगा, इस बात को समझिएगा, ये हमको 3 लिमिट्स दी हुई हैं, हमने कहा इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो देखिए इंटरसेक्शन आप समझिएगा, ये वैल्यू बोल रहा है, x बोल रहा है कि -2 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, -2 से क्या हो, x बड़ा हो, और इधर बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से 0 के बिटवीन -2 भी लाई करेगा। तो यहाँ पे -2 है, तो ये कंडीशन बोल रही है x की -2 से बड़ी हो, और ये कंडीशन यहाँ पे बोल रही माइनस इनफाइनाइट से 0। तो इन दोनों का हमें एक कॉमन पॉइंट मिल गया, वो है -2। ठीक है, क्या मिल गया है, -2। और यहाँ पे आपको क्या मिला है समझिएगा, -2 के बाद ये बोल रहा है 0, ये बोल रहा है 0, ठीक है, लेस देन 0, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट। तो इधर भी कॉमन निकालेंगे इनफाइनाइट और 0 में, मतलब ये 0 तक जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ पे भी बिटवीन 0 लाई कर रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 और -2। तो हम क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन हमें करना था, मैंने बताया था आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा। सर आपने इसी के साथ क्यों इंटरसेक्शन किया, इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ क्यों किया, बिकॉज इसके बिटवीन में ये वैल्यू लाई कर रही है -2, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पूरा डिफाइंड है, और ये -2 इसके बिटवीन में लाई कर रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा, किसका इंटरसेक्शन, माइनस इनफाइनाइट और 0 का इंटरसेक्शन किसके साथ, -2 कॉमा इनफाइनाइट के साथ। ठीक है, -2 कॉमा इनफाइनाइट के साथ क्या मिलेगा, देखिए अब समझिएगा। यहाँ पे
इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा, ठीक है। -2 के लिए कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट है, बिकॉज वो क्लोज इंटरवल है। और ये इसका और ज़ीरो और इनफाइनाइट से कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, तो ये हो गया हमारा। अब इसका और इसका यूनियन लेंगे हम, ठीक है, इसका और इसका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये दोनों सिंप्लीफाइड हो गए। अब ये जब दोनों इंटरसेक्शन हो गया इनका, तो इसका एंड ये यानी इसका इसके साथ क्या होगा, यूनियन होगा। तो -2, ठीक है, डोमेन क्या डिफाइन होगा, -2, 0, ठीक है, -2, 0 यूनियन 0, 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। इसको समझिएगा, बार बार आपको देखना होगा। मैंने ये बताया कि आपको क्या करना होगा, किसका किसका इंटरसेक्शन लेना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो लिमिट्स आएंगी, बिकॉज वो दोनों इंटरसेक्शन ही पॉइंट यहाँ पे डिफाइंड होंगे दोनों के लिए, एक्स के लिए। अब हमने इसके लिए 2 लिमिट्स डिफाइन कर दी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हमने किस किस फॉर्म में डिफाइन किया, फर्स्ट और सेकंड को हमने, एक ये था, एक हमारे पास ये था, तो हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा ब्रेक कर दिया 0 पे, और यहाँ पे 0 और ये तो इसका यूनियन था, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे 1 भी लिखते, सपोज़ यहाँ पे 1 भी लिखते, तो जब हम -इनफाइनाइट और 1 करते और -2 और इनफाइनाइट करते, तभी भी आपको -इनफाइनाइट और यहाँ पे सपोज़ 1 होता, सपोज़ मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, और -इनफाइनाइट टू 1। ये आपको डाउट हो रहा होगा सर यहाँ पे 1 तक था तो आपने 0 क्यों कर दिया, बिकॉज नेक्स्ट इंटरवल हमारे 0 से स्टार्ट हो रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा सपोज़ ये 1 है, अब मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालूं, तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 1 तक जाएगा, तो ये 1 तक जो जाएगा ये लास्ट में आपको ऑलरेडी यही मिल जाएगा, ठीक है। तो डोमेन आपका लास्ट में यही डिफाइंड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका यूनियन करो तो यूनियन क्या मिलेगा इसका बताओ, -2 to 1, -2 to क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको, यूनियन यही मिलेगा ना इसका, -2 to 1। तो ये लास्ट में -2 to 1 ही डिफाइंड हो जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए -2 to 1 है कि नहीं है, देखिए बहुत सिंपल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12th और 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन मैं आपको इसी में बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अभी तक आप लोगों ने sin x का जो लिमिट पढ़ी है या इंटरवल पढ़ा है वो पढ़ा है आपने 0 to 1 क्लास 10 तक, लेकिन अभी हमारा जब ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा sin x जो डिफाइंड होता है इंटरवल या लिमिट जो डिफाइंड होती है वो -1 से 1 डिफाइंड होती है। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया है क्लास 10th में, ग्राफ साइन का कैसे बनता है, साइन का ग्राफ बनता है ऐसे, तो ये -1 होता है और ये क्या होता है, 1 होता है। तो sin x यानी y, ये y है, ये x है, sin x यानी y, fx को हम लोग y ले रहे थे ना, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। अभी आप लोग पढ़ते थे 0 to 1 तक गए 90 डिग्री तक, लेकिन अब क्या होगा इसके बाद, आप अभी इस क्लास में 180 फिर 360, तो 360 में मैं मतलब -1 से 1 मैक्सिमम, ये क्या होती है, सॉरी यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो ये -1 और ये क्या है, +1, ठीक है। तो ये वैल्यू डिफाइंड होगी sin x का, ये sin x का ग्राफ है। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई कि साइन जो होगा डिफाइंड होगा -1 लेस देन और इक्वल टू sin x लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारी लिमिट डिफाइंड हो गई। अब देखिए इसमें अगर हम, मेरे को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा sin x को। अगर मैं, ये आप हमेशा sin x लेके चलोगे, cos x भी होगा तो वो -1 से 1 ही होगा, तो हमेशा आप sin x cos x लिख दोगे, उसके बाद जो उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई होगा, इधर पे भी 7 मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज sin x इस तीनों में 7 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 7 sin x चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, sin x 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कराते हो, जब माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1,
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -7 sin x, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो फिर आपको साइन चेंज करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ -1 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं एक्सप्रेस हो पाएगी। तो आप क्या करोगे, फिर इसका साइन चेंज करोगे। साइन क्या हो जाएगा, -7 लेस देन इक्वल टू -7 sin x लेस देन इक्वल टू 7। अब क्या करोगे, इन तीनों में 11 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 11 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 11 ऐड हो गया, यहाँ पे भी 11 ऐड हो गया। तो ये 4 to 18 लिमिट इसकी क्या हो गई, डिफाइंड हो गई। मतलब 4 लेस देन इक्वल टू -7 sin x लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज डिफाइंड हो गई। ठीक है, ये क्या डिफाइंड हो गई, रेंज। आपको इसमें रेंज निकालनी थी। अब देखिए सर ये रेंज क्यों क्यों हुई, बिकॉज sin x जो होता है वो y तो होता है, तो आपने sin x को ही तो डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, हमने फंक्शन को ही डिफाइन किया। 13 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। fx इक्वल्स टू, सोल्यूशन 13th एग्जाम्पल, fx इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 sin x। अब जो हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। इसमें हमें x को डिफाइन करना था। ठीक है, तो इधर समझिएगा, यहाँ पे जो डोमेन होगा इसका, ठीक है, इसका डोमेन जो निकलेगा हमारे लिए, इन दोनों का x की वैल्यू का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। आ रही बात समझ में। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था sin x की, मैं बात कर रहा था फंक्शन की। sin x हमें क्या मिल रहा था, मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपके ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ। sin x आपको डिफाइंड था -1 से 1, -1 से 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डोमेन x क्या हो सकता है, x कितना हो सकता है, x तो -∞ से इनफाइनाइट डिफाइन हो सकता है ना। ठीक है, तो sin x के लिए अगर आप डोमेन की बात करो तो आप किस वैल्यू को फोकस करोगे, x वैल्यू को। लेकिन sin x के लिए अगर रेंज की बात करो तो आप डायरेक्ट sin x को ही फोकस करोगे, जो कि y कहलाता है। मतलब sin x कितना, sin x -1 से 1, और x कितना हो सकता है, -∞ टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं sin x की, तो sin x के लिए डोमेन क्या होगा, sin x के लिए डोमेन क्या होगा, sin x के लिए डोमेन होगा -∞। ठीक है, -∞ टू इनफाइनाइट। ठीक है, -∞ टू, यहाँ पे लेस, यहाँ पे इनफाइनाइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, -∞, इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना। ये किसका हो गया डोमेन, sin x का। ये किसका डोमेन हो गया, sin x। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इस वाले को हम लोग कैसे निकालें। देखो √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको पता है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू डिफाइंड हो रही है वो डिफाइंड हो रही है -3, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन है। मतलब इस बीच में हमारी क्या कर सकती है, वैल्यू लाई कर सकती है x की। मतलब किसके बीच में, -3। ठीक है, -3x लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आई बात। ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि -3 to 3 आता है, तो हमें -3 to 3 डिफाइन करना होगा x को। मतलब इसके बिटवीन या ये वैल्यू हो सकती है x की, लेकिन इससे लेस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर 4 हो गई तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 16, तो निगेटिव दे देगा। और अगर -3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज -4 आ जाए तो -4 का अगेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -7। अगेन -7 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इमेजनरी आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये इसका क्या कर दिया, इंटरवल डिफाइन कर दिया। तो ये क्या डिफाइंड हो रहा है, -3। ठीक है, -3 to 3।
अब ये मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि दोनों इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, कोई बता देगा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में -3 और 3 लाई करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -3 to 3। यही हमारा क्या है, डोमेन है। यही क्या है हमारा डोमेन, ठीक है, क्लियर है, -3 to 3। 14th एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। मैंने अभी जितने एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे वो करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C देखेंगे।